आज जो है वो 10 सितंबर के आर्टिकल को देखेंगे और ये जो है आपका दिल्ली एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, तो दैनिक जागरण को ही आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। डेट है आपका 10 सितंबर हो जाएगा 2023, ठीक है। पहले कुछ विचार को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप जैसे देखिए, मैं कोट्स इसलिए आपको शेयर करती हूँ ताकि अगर किसी के भी दिमाग में कुछ अगर ख्याल है तो वो किस तरह से बदला जा सकता है। अगर हम पर डे अपने जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में हमको इंटर कराना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, चिंता जो है वो मनुष्य को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे आपका लकड़ी को दीमक। आपने लकड़ी को कभी देखा है? लकड़ी में जब दीमक लग जाता है तो वो खड़ा तो रहता है, लेकिन जब आप उसको छुएंगे तो पूरा वो भड़बड़ा करके गिर जाता है, ठीक है। तो जीवन में आप अगर चिंता करेंगे तो आप बिल्कुल जो है वो आपका इंसानी दिमाग, आपका शरीर, आपका हर एक चीज़ जो है वो सोचने तक की क्षमता को जो है वो ख़त्म कर देता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जीवन में जो होगा सीताराम की कामना से बहुत अच्छा होगा। हमेशा भगवान पे बिलीव रखिए, स्पिरिचुअल बनिए। और देखिए, मैं स्पिरिचुअल की बातें आपको नहीं फोर्स कर सकती, लेकिन आप जब जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो लास्ट में आप वहीं आएंगे जहाँ पे मैं आपको लाना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज इसी कोर्स से हम लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं और हम लोग 10 सितंबर के आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, यहाँ पे 10 सितंबर को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले हमारा क्या बोला जा रहा है कि इस आर्टिकल में बताने का कोशिश किया गया है संजय गुप्ता जी के द्वारा कि भारत का महत्व बढ़ाने वाला आयोजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कि किस तरह से ये आपका G20 आपका हो रहा है, तो किस तरह से हमारा भारत का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड रूप में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है अध्यक्षता में जो G20 आपका शिखर सम्मेलन के रूप में जो है वो आपका सबसे बड़ा कूटनीति आयोजन अपने अंतिम चरण पे। इस आपका भव्य आयोजन के चलते जो है वो आपका समस्त विश्व की नज़र जो है वो भारत की ओर है। भारत ने आपका जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हासिल करने के बाद जिस तरह से आपका देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक विषयों पर आपका तमाम बैठकें की हैं, उनसे आपका जो है यही आपका प्रकट हुआ है कि वह सबको साथ लेकर के वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये भारत के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इससे आपका जो है उसने जो है G20 शिखर सम्मेलन की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम रखी है, ठीक है। यानी भारत ने रखा है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक आपका भविष्य को आदर्श वाक्य बनाया और इसके माध्यम से जो है उसने यही आपका संदेश दिया कि वह आपका विश्व कल्याण के लिए तत्पर है। इसका एग्जाम्पल जो है आपने कल सुना होगा कि मोरक्को में जो है वो आपका भूकंप आया, तो भारत ने जो है मानवीय सहायता पहुंचाने की बात कही है, ठीक है, कि जैसे वहाँ की सरकार की से जो है वो मोरक्को को जल्दी सहायता जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, भारत की जो है आपका जो है एक कुटुंब की तरह विश्व को समझना और सबको अपना समझ के उसकी मदद करना भारत की हमेशा प्राथमिकता रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि G20 आपका शिखर सम्मेलन के पहले दो अनेक बैठकें हुई, उनसे जो है वो आपका भारत विश्व को अपने सांस्कृतिक विरासत और विविधता से परिचित कराने में सफल रहा। इस आयोजन के लिए जो है दिल्ली का जो है आपका जो कायाकल्प हुआ वह तो चमत्कृत करने वाला ही है। G20 शिखर सम्मेलन जिस स्थल यानी भारत मंडपम में हो रहा है, वहाँ भी जो भारत की संस्कृति छटा का भव्य प्रदर्शन हो रहा है। आगे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय यह भी है कि आपका देश ने आपका G20 शिखर सम्मेलन में स्वयं को जो भारत के रूप में जो है वो आपका भारत के रूप में क्या किया है कि प्रस्तुत किया गया है, न कि इंडिया के रूप में, ठीक है। न केवल राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो रखी पट्टिका में भी जो है इससे दुनिया को यह बताया गया है कि इस आपका देश की जो है वह सांस्कृतिक पहचान भारत के रूप में भी है, ठीक है, और वह एक आपका प्राचीन और समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व है। भारत जो है वो आपका प्रतिनिधि भी करता है। विपक्ष ने इस मामले में नुक्ताचीनी पर अपना जो है वो मुश्किल बढ़ाने का भी काम किया है। G20 शिखर सम्मेलन में इस समूह के आपके सभी देशों के जो है नेताओं के अतिरिक्त 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी जो है वहाँ हिस्सा ले रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि भारत ने इस सम्मेलन में 9 मित्र आपका देशों को जो है मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है।
भारत ने जो है अफ्रीका संघ की इस आपका समूह का जो है सदस्य बनाने की जो आपकी पहल की वह आपका सफल रही है। ठीक है, अफ्रीकी देश के इस संगठन को G20 का सदस्य बनाने में भारत को जो सफलता मिली उससे वह आपका अंतर्राष्ट्रीय मामले में इन देशों का समर्थन हासिल करने और वहाँ जो अपना जो प्रभाव बढ़ाने में सफल होगा। कहाँ? तो अफ्रीका में। यह बड़ी बात है कि भारत G20 की को जो है G21 का रूप देने में समर्थ रहा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारत ने जो है जो ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो है उसके अलावा जो है स्पेशली आपका विकासशील देशों के हितों का भी आपका ध्यान रखने का मुद्दा उठाकर यह स्पष्ट किया है कि वह आपका वैश्विक व्यवस्था के सभी हितों की जो है वो आपका रक्षा का हामी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। विकसित और आपका जो विकसित और प्रमुख विकासशील देश इस आपका संगठन का हिस्सा बने। इसमें जो 19 देश हैं और आपका 20वें देश के रूप में यूरोपीय संघ है। प्रारंभ में इस संगठन का उद्देश्य जो है वो विश्व में आर्थिक वित्तीय स्थिरता स्थापित करना था। धीरे धीरे इसके उद्देश्य में जलवायु परिवर्तन भी आया, सतत विकास भी आया, कृषि भी आया, ऊर्जा भी आया, फिर स्वास्थ्य जैसे आपका विषय सम्मिलित होते गए। ठीक है, भारत इस संगठन में महत्ता तब से बढ़ने शुरू हुई जब से उसने जो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। ठीक है, हाल ही के वर्षों में G20 के जो शिखर सम्मेलन हुए उनमें से आपका प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में जो है वो आपका जो इसलिए सफल रहा क्योंकि उसने निर्धारित निर्बाध आपका जो है का बड़ा काम करने के साथ आपका डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम दिया है। आज भारत में आपका जिस बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन देन हो रहा है तो उससे आपका उन्नत देश भी चकित है। ठीक है, भारत की डिजिटल क्रांति की प्रशंसा विश्व बैंक सरीकी संस्थाएं भी क्या किया है कि कर रहा है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि भारत ने वित्तीय समावेशन का जो उदाहरण पेश किया है वह भी विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज पूरी दुनिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की चर्चा है। विश्व के आपका कई देश इस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। भारत का जो आपका महत्व बढ़ाने का एक कारण यह भी है कि आपका प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी कूटनीतिक क्षमता को धार देना जो है वो शुरू किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने कोविड काल में जो है जिस तरह अनेक देशों को मदद की है इससे भी आपका देश को यह संदेश गया कि भारत की समर्थता आपका क्या हुई बढ़ गई। यूक्रेन संकट पर भारत किस प्रकार अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहा है उससे जो है वो सभी देश और यहाँ तक कि असहमत देश भी जो है वो प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी समझ लिया है कि भारत को दबाव में नहीं लिया जा सकता। भारत की बढ़ती अहमियत का पता इससे भी चलता है कि G20 के शिखर सम्मेलन में जो है वो मोदी हमारे PM मोदी के अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 15 जो है देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक एज अ इंडियन इतना गर्व फील करती हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, आपको भी खुशी होती होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की तरक्की आखिर हमारी तरक्की ही है। ठीक है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपको दिल्ली आकर सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे विस्तार से चर्चा की। यह भारत के बढ़ते रुतबे को जो है दर्शाता है। यह ठीक है कि रूसी आपका राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आए कि यूक्रेन के कारण उनके ना आने की आशंका पहले से ही थी। इसके विपरीत जो है वो चीनी राष्ट्रपति का भारत ना आना जो है वो रहस्यमय है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शायद वह भारत के बढ़ते कद से परेशान है और इसलिए नई दिल्ली आने से कन्नी काट गए। इसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका इसके बाद जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह से सभी देशों में आपका सहमति कायम करने में सफल रहे हैं वह बेहद ही आपका क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह यह माना जा रहा था कि खेमे में आपके बड़े देश और खासकर रूस और चीन के रवैये के चलते साझा घोषणा पत्र पर जो है सहमति पाना जो है वो आपका सहमति बना पाना कठिन होगा। लेकिन जो अभी हमारी मोदी जी सरकार है तो आपके PM के नेतृत्व में एक तरफ से असंभव को संभव कर दिखाया है। ठीक है, दिल्ली आपके घोषणा पत्र पे जो है सभी देशों को सहमति भारत की जो है एक आपका बड़ी कूटनीति जीत है। PM मोदी ने आपका विषम परिस्थितियों में जो है G20 देशों के बीच जो है सहमति कायम करके यह साबित किया कि वह जो है एक ऐसे नेता है जो विश्व को दिशा देने में सक्षम है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि वह मतभेदों के बीच जो है सहमति की राह निकालने में दक्ष है। यह तय है कि जो आपके हमारे अभी जो PM है
अब जो है वो पीएम के रूप में मोदी और भारत का कद बढ़ेगा और इसके कारण जो है यह भी है कि भारत शीघ्र ही तीसरी बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल इसके प्रति संकलित है बल्कि आपका जो बताया जा रहा है कि भारत आपका जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने, बल्कि इसके लिए जो अमृतकाल में इतनी तेज़ी से प्रगति हो रही है 2047 तक आपका एक महाशक्ति बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये आर्टिकल आपको शेयर किया जो इम्पोर्टेंट था आपको G20 से और कि किस तरह से हमारा देश का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कूटनीति आपका कौशल का कमाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में जो है आयोजित G20 आपका शिखर सम्मेलन की बैठक के पहले ही दिन जिस तरह जो है सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाने और साझा घोषणा पत्र जारी करने में सक्षम हुआ है वह उसके कूटनीतिक कौशल का कमाल ही है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो आपका G20 आपका शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम होना इसलिए भारतीय नेतृत्व की एक आपका बड़ी जीत है, क्योंकि इसकी जो है आशंका थी कि यूक्रेन युद्ध के कारण जो है साझा घोषणा पत्र तैयार होना कठिन होगा। यह आपका आशंका तब और बढ़ गई जब आपका G20 देशों के आपका वित्त मंत्री और विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य बैठकों में कोई आपका साझा वक्तव्य नहीं जारी हो सका। इसके जो है बाद जब आपका रूसी राष्ट्रपति और चीनी जो है वो फिर चीनी राष्ट्रपति नई दिल्ली आने से पीछे हट गए, तब भी जो है साझा घोषणा पत्र जारी होने को लेकर के संदेह गहरा गया था, लेकिन अंततः जो है भारतीय नेतृत्व ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लग रहा था। भारत जो है वो साझा घोषणा पत्र को जो है लेकर के सहमति बनाने में जो इसलिए सक्षम हो सका क्योंकि जो है उसने आपका वैश्विक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक दूसरे पर आपका भरोसा करने और मिलकर काम करने की सहमति महत्ता को जो है प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। भारत G20 देशों के बीच तनातनी के बावजूद केवल साझा आपका घोषणा पत्र पर सहमति कायम करने में सफल ही नहीं रहा है, बल्कि आपका यह जो है वह सदस्य देशों को उसके साथ इसके लिए राजी करने में भी समर्थ रहा है। भारत 55 देशों वाले अफ्रीकी जो है वो संघ को इस जो है विशेष समूह का जो है वो आपका हिस्सा बनाना चाहिए। भारत की इस पहल को जो आपका सफलता मिली है उससे उसे अफ्रीकी देशों की सदाशयता तो मिलेगी ही, अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, निसंदेह बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि जो आपका भारत साझा घोषणा पत्र जारी करने में सफल हुआ है, बल्कि यह भी आपका है कि इसके माध्यम से वह बड़े देशों को संदेश देने में सक्षम हुआ है कि टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना जो है वो समय की मांग है। साझा घोषणा पत्र की एक विशेष आपका बात यह भी है कि यह अब तक सबसे आपका व्यापक घोषणा पत्र है जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के साथ साथ जो है लैंगिक समानता को जो बल देने और आपका जो है जलवायु एवं आपका महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन ने यह भी दिखाया है कि आपका जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय हितों का संरक्षक बनने के साथ साथ जो है वो विश्व को जो है दिशा देने में भी आपका समर्थ हो रहा है। इसका परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आपका स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा से मिला है। इसके पहले जो भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर आपका जो है गठबंधन की शुरुआत कर चुका है, अब क्या बनेगा तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा से है। ठीक है, अब इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। आगे बताया जा रहा है कि स्पष्ट है कि भारत जो है स्वयं को एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ ही अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व पर आपके गहरी छाप भी छोड़ रहा है। ठीक है, तो हमने ये आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये आर्टिकल जो है वो आपका साइंस टेक से है, मुकुल व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दीर्घायु जीन से लाभ उठाने का प्रयोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ आपका जीव जंतु में आपका दीर्घायु के जीन पाए जाते हैं। दुनिया के विज्ञानी यह आपका जानना चाहते हैं कि क्या मनुष्य को भी आपका ऐसे जीनों का लाभ मिल सकता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले एक खास किस्म का चूहा जो है नेकेड मोल रैट काफ़ी लंबे समय से आपका विज्ञानी आपका समुदाय को आकर्षित कर रहा है। यह आपका चूहा जो है अपने लंबे आपका जीवन काल और उम्र से संबंधित बीमारियों के प्रति असाधारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। आपका नेकेड मोल रैट 41 साल तक जो है जीवित रह सकता है। सोचिए, इसका जीवन काल जो है वो रोडेंट आपका ग्रुप में चूहे की अन्य प्रजातियों की तुलना में 10 गुना आपका अधिक है। सोचिए तो
मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आपका जो है एक आपका अनोखे प्रयोग में अमेरिका के रोचेस्टर जो है विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नेकेड मोल रैट से आपका दीर्घायु जीन की जो है सफलतापूर्वक अन्य चूहे में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनका जीवन काल भी जो है बढ़ गया। शोधकर्ताओं नेकेड मोल रैट में जो है वो आपका हाइयालुरोनिक आपका एसिड, ठीक है, और उसके अलावा जो है स्पेशली आपका बनाने के लिए जो है जिम्मेदार जीन को जो है अन्य चूहों में आपका स्थानांतरित किया। इससे जो है उनके औसत जीवन काल में लगभग 4.4% की वृद्धि हुई। इस प्रकार जो शोधकर्ताओं ने आयु वृद्धि के रहस्यों को खोलने और मानव जीवन काल को बढ़ाने के लिए जो है रोमांचक आपका संभावनाएं खोली है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है लंबे समय तक जीवित रहने वाला स्तनधारी प्रजातियों में आपका विकसित द्वितीय आपका दीर्घायु तंत्र को अन्य स्तनधारियों के जीवन काल में सुधार के लिए निर्यात किया जा सकता है। चूहों की कई आपका अन्य प्रजातियों के विपरीत नेकेड मोल रैट अक्सर जो है उम्र बढ़ाने के साथ बीमारियों के संपर्क में नहीं आते हैं। इनमें जो स्नायु रोग, हृदय रोग, गठिया और कैंसर रोग जो है जैसे रोग शामिल है। विज्ञानी उन अद्वितीय तंत्रों को समझने के लिए जो है वो दशकों से जो है वो क्या कर रहे हैं, तो आपका जो है शोध कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो है प्रयोग नेकेड मोल रैट खुद को आयु वृद्धि और बीमारियों से बचाने के लिए करते HMWU, ठीक है ना। नेकेड मोल रैट में कैंसर के प्रति असमान प्रतिरोधक के लिए जो है जिम्मेदार है। चूहे और मनुष्यों को तुलना में नेकेड मोल रैट के शरीर में लगभग आपका 10 गुना अधिक आपका HMWHA होता है। जब शोधकर्ताओं ने इस चूहे की कोशिकाओं से आपका HMWU जो है HA को हटा दिया तो आपका कोशिकाओं में ट्यूमर बनने की अधिक संभावना बनी है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आपका जिन चूहे में आपका जीन का नेकेड रैट का संस्करण होता है उनमें आपका ट्यूमर और रासायनिक रूप से जो है प्रेरित आपका त्वचा कैंसर के खिलाफ बेहतर सुरक्षा थी। वे जो है सामान्य चूहों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे। ये आपका जो है निष्कर्ष यह भी पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि HMWHA का उपयोग जो मनुष्य में जीन काल में सुधार और उनमें सूजन संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है। और ये जो है राइटर जो है वो लेखक आपके विज्ञान के जानकार हैं, तो मैंने उनके द्वारा आपको आर्टिकल को शेयर किया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको इससे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भाषा में न हो राजनीति का जो है वो आपका घालमाल। ठीक है, तो देखिए चलिए अनंत विजय जी के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल बहुत ही अच्छा होता है, तो आप भी इसको पढ़ के मेंस आंसर राइटिंग के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में जो है आपका आयोजित G20 आपका शिखर सम्मेलन के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उनकी सीट के सामने जो है भारत लिखा था। इसके जो है वो पहले भारत ने जो है राष्ट्र प्रमुखों के लिए जो भोज का आयोजन किया उस आपका निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट आपका ऑफ भारत लिखा हुआ था। ठीक है, G20 आपका शिखर सम्मेलन के दौरान जो है वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हिंदी में हुआ। इससे जो कुछ लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ठीक है, देखने वाला तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आपको अपना काम करते रहना होगा। जबकि ये आपका भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का उपक्रम मात्र है। यह आपका प्रधानमंत्री के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में आपका जो प्रधानमंत्री के पंचप्रण के आपका जो है वो अनुसार उठाया जा रहा आपका क्या है तो कदम है। भारत इस शब्द में जो आपका अपनत्व का बोध है या इस आपका शब्द से लोगों का जो जुड़ा हुआ आप अपेक्षाकृत इंडिया से आपका काफ़ी अधिक है। नरेंद्र मोदी संसद में भी आपको वैश्विक मंचों पर भी आपको हिंदी में जो है ही भाषण देते हैं। लोगों को ये अपना क्षण भी याद है अब जो है जब प्रधानमंत्री ने अपने पिछले अमेरिकी दौरे में व्हाइट हाउस में अपने स्वागत के समय हिंदी में आपका वक्तव्य दिया और आपका अमेरिका और राष्ट्रपति मोदी के हिंदी में दिए गए वक्तव्य को सुन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी के हिंदी में दिए हुए वक्तव्य को सुन रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन के पहले आपका गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका स्वाधीनता के जो है अमृत महोत्सव वर्ष में जो है
देश के सामने 5 प्रण रखे हैं, उनमें से ध्रुव प्रण है आपका क्या है, तो विरासत का सम्मान और गुलामी की चिन्हों को मिटाना। ठीक है, अमित शाह ने इस आपका बैठक में बताया कि इन दोनों प्रण के जो है 100% क्रियान्वयन के लिए जो है वो सभी भारतीय भाषाओं और राजभाषा को अपनी शक्ति दिखानी होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विरासत का जो है सम्मान जो है स्पेशली आपका भाषा के सम्मान के बिना अधूरा है। भाषा की स्वीकृति तभी आएगी जब आपका स्थानीय भाषा को जो है सम्मान देंगे। उन्होंने एक और आपका महत्वपूर्ण बात कही थी कि हिंदी को स्पर्धा स्थानीय भाषाओं से नहीं है, जो सभी भाषाओं को जो है वो आप को प्रोत्साहन देने से ही आपका जो है राष्ट्र सशक्त होगा। इससे पहले भी गृह मंत्री राजभाषा हिंदी को लेकर के इस तरह की बातें करते रहे हैं, मगर आपका मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो हिंदी को जो है भारतीय भाषाओं के साथ लेकर चलने का जो प्रयास दिखाई देता है उसे रेखांकित किया जाना चाहिए। बिना किसी पर हिंदी थोपे अपने व्यवहार से और आपका भारतीय भाषाओं के उन्नयन की योजना के क्रियान्वयन से हिंदी को जो है वो शक्ति देने का प्रयास हो रहा है। अमित शाह ने आपका संसदीय समिति की बैठक में आपका स्पष्ट भी किया कि राजभाषा की स्वीकृति कानून और सर्कुलर से नहीं, सद्भावना, प्रेरणा और प्रयास से आती है। जब इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रम और आपका पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में तैयार करने की बारी आई तो इसे जो है 10 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया। इनकी जो है पढ़ाई भी जो है 10 भारतीय भाषाओं में आरंभ हुई। यदि केवल हिंदी में आपका शुरुआत की जाती तो अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों को यह आपका लग सकता था कि उन पर जो है हिंदी थोपी जा रही। हिंदी को अन्य आपका भारतीय भाषा पे वरीयता दी जा रही है। सरकार की तरफ से यह आपका कहा जा रहा है कि जब ये पाठ्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में आरंभ हो जाएंगे तो आपका वह क्षण स्थानीय भाषा और राजभाषा का उदय होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एक आपका सुखद संकेत है कि वर्तमान सरकार यह मानती है कि विरासत का समान भाषा के सम्मान के बिना अधूरा और राजभाषा की स्वीकृति या व्याप्ति तभी बढ़ेगी जब आपका सभी भारतीय भाषाओं को एक प्रकार का सम्मान दिया जाएगा। यह आपका अकारण नहीं है, क्योंकि भाषा को लेकर के अगर इक्का दुक्का राजनीतिक दल या फिर नेताओं को छोड़ दे तो कहीं से भी इसके विरोध के स्वर सुनने को नहीं मिलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भाषा को लेकर राजनीति को जनता न केवल समझ चुकी है बल्कि इससे ऊब भी चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आपका जिस तरह से भारतीय भाषाओं पर आपका जोर है उससे भी आपका हिंदी विरोध को जो कम किया जा सकता है। इस नीति में जो है वो सभी भारतीय भाषाओं को एक समान महत्व दिया गया है। सरकार इसे लेकर के इतना सतर्क है कि पूरी राष्ट्रीय भाषा नीति में कहीं भी आपका हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः यदि हम भारतीय भाषाओं के बीच कटुता के कारणों की ओर नज़र डालते हैं तो इसके बीज जो है वो हमें उपनिवेशिक काल में ही दिखाई देते हैं। जब अंग्रेज भारत आए, मुगलों को परास्त करके सत्ता पर काबिज हुए तो उसके साथ जो है वो भाषाओं को लेकर के कोई नीति नहीं थी। भारतीय भाषाओं को लेकर के अंग्रेजों का दृष्टिकोण और नीति उनके हितों के आधार पर तय की गई थी। 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते ही आपका अंग्रेजों ने जो है वो भाषा को लेकर के जो है वो ठोस नीति बनाने का विमर्श आरंभ किया। भाषा के वर्गीकरण, उसकी भौगोलिक सीमा और भाषाई परिवार को तय करने का कार्य भी आरंभ किया गया। इसके पहले तो आपका भाषा और उसके वर्गीकरण का काम ईसाई जो है मिशनरियों के जिम्मे था। अंग्रेज आपका अधिकारी भारतीय भाषाओं को सीखने में रुचि नहीं दिखाते थे। वे तो आपको बस इतना सीखना चाहते थे कि उनका जो है वो राजकाज चल सके। सबसे पहले उन्होंने फारसी सीखी ताकि मुगलों और उसके कारिदों के साथ जो है संवाद हो सके। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारत के आपके बहुसंख्यक हिंदुओं के धर्म और उनकी भाषा को जाने बिना उन पर आपका शासन करने में कठिनाई होगी। इसे आपका ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने क्या किया कि भारतीय भाषा और धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास आरंभ किया। वर्ष 1792 में आपका वार्नर हेस्टिंग्स की योजना में भी यह आपका तय किया गया कि भारत पर आपका लंबे समय तक शासन भारतीय संवेदना को ध्यान में रख कर के ही किया जा सकता है। भारत में जो है वो बाद में आपका भाषा को लेकर के अंग्रेजों ने जॉर्ज आपका गियर्सन की अगुवाई में जो है वो लिंग्विस्टिक सर्वे कराया। जॉर्ज गियर्सन है
स्वाधीनता आंदोलन ने जब आपका जोर पकड़ा तो भाषाओं को सामाजिक और राजनीतिक लाभ बनने के लिए जो है उपयोग किया गया। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जो है वो हिंदी को महत्ता को समझते हुए अपने आरंभिक दिनों में जो है इसे वरीयता दी और राजनीतिक औजारों के तौर पे जो है उपयोग किया। गांधी जी के इस कदम के पहले भी आपका भारत में भी आपका गैर हिंदी भाषी स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को शक्ति प्रदान करने पर आपका बल दिया था, चाहे वह बंगाल के भूदेव मुखर्जी हो या फिर महाराष्ट्र के वीर सावरकर जी हो। उस समय जो है अंग्रेजों ने हिंदी के सामने उर्दू को खड़ा कर दी और हिंदी उर्दू विवाद को हवा दिया। अलीगढ़ के कुछ विद्वानों ने भी जो है वो आपका हिंदी उर्दू विवाद को हवा दिया। यह आपका कारण नहीं है कि बाद के दिनों में जब आपका स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा हुई तो हिंदी उर्दू और हिंदी राष्ट्रवाद के आधार पर आकलन होता, ठीक है। इसमें आपका अन्य भारतीय भाषाओं के योगदान की चर्चा लगभग आपका गौण रही, यानी एकदम मतलब शांति रही। स्वाधीनता के बाद जो है यह आपका क्रम चलता रहा और यह आपका भारतीय भाषा के लोगों के बीच जो है हिंदी को जो है लेकर के उपेक्षा और शत्रुता भाव दिखने लगा। कालांतर में जब आपका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो आपका भारतीय भाषाओं के जो है बीच आपका वैमनस्य बढ़ी। इसके आपके पृष्ठभूमि में अगर विचार करें तो आज जो है हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच जो समन्वय दिखता है वो आपका शुभ संकेत है। आगे बताया जा रहा है कि देश की जनता राष्ट्र की जो है वो संपर्क भाषा को समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। समय आ गया है कि आपका भाषा में बंटवारे के औपनिवेशिक बीज को समाप्त किया जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपका लैंग्वेज से रिलेटेड कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपका सपोर्ट कर रही है, ठीक है।